मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी का नया पाठ नंबर 11, जिसका नाम है सुंदर कैसे बने। मतलब हम सुंदर कैसे बने उसके बारे में ये पाठ है, जो एक प्रेरक कहानी है। मतलब इससे आपको सीखना है कुछ कहानी से कि हम सुंदर कैसे बने। तो इस कहानी में क्या है देखते हैं। करण स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है। करण के पिताजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। तभी करण की माताजी ने नाश्ता बनाकर लेकर आई और करण जूते पहनकर नाश्ता करने के लिए बैठ गया। देखो इस पिक्चर में करण के पिताजी हैं, वो अखबार पढ़ रहे हैं और करण जो है वो नाश्ता करने जूते पहनकर बैठ गया है और उसकी उसकी जो माता है वो नाश्ता लेकर आ रही हैं। तो यह देखकर वहीं पर बैठे पिताजी बोले, करण बेटा करण बेटा, क्या तुमने जूते पहनने के बाद हाथ धो लिए? तो करण के पिताजी करण को क्या बोलते हैं कि तुमने जूते पहनकर अपने हाथ धोए थे? करण बोला, नहीं पिताजी। बेटा, बिना हाथ धोए खाना खाने से कीटाणु भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। जिससे हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। करण को अपनी गलती समझ में आई, वह तुरंत हाथ धोकर आ गया। देखो बच्चों, इसी तरह आप भी जब भी कभी खाना खाने बैठो आप, या नाश्ता करने, या भी कोई भी फ्रूट खाने बैठो, तो आपको आपके हाथ जो है वो धोने चाहिए। साबुन से, डेटॉल से, किसी चीज़ से भी आपको अपने हैंड जो है वो वॉश करना चाहिए, ताकि आपके लगे हाथ में कीटाणु आपके अंदर ना चले जाए। क्योंकि कीटाणु पेट में जाने से आपको कई तरह की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। करण बेटा, ज़रा अपने नाखून तो दिखाओ। फिर पिताजी बोलते, करण अब तुम अपने नाखून दिखाओ मुझे। करण ने चहकते हुए अपने दोनों हाथों को दिखाया। कटे हुए साफ नाखून देखकर पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, शाबाश। नाखूनों की सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, नाखून की सफाई भी हमें बहुत ज़रूरी है रखना। इसलिए नाखून बढ़ जाने पर उन्हें तुरंत कटवा लेना चाहिए। तो बच्चों, आपके भी नाखून अगर तुरंत बढ़ जा रहे, अगर बड़े हुए हैं थोड़े से भी, तो आपको भी उससे क्या करना चाहिए? काटना चाहिए, ताकि नाखून में ताकि नाखून में गंदगी भर जाती है। यह गंदगी भोजन के साथ हमारे पेट में चली जाती है ना। हमें नाखून को क्यों काटना चाहिए? क्योंकि नाखून बड़े होने पर उसके अंदर मैल भर जाती है, और जब आप खाना खाते हो तो वही नाखून में भरी हुई गंदगी आपके पेट में चली जाती है, जिससे हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। समझदार बनते हुए करण बोला, पिताजी, मैं रोज़ 2 बार दांतों में ब्रश करता हूँ, एक बार सुबह और दूसरी बार रात को सोने से पहले। तो अब करण अपने पिताजी को बोलता है, करण पिताजी, मैं स्वस्थ रहने के लिए मैं रोज़ दो टाइम जो है वो ब्रश करता हूँ। कब? एक सुबह और एक सोने से पहले। हाँ बेटा, जो बच्चे दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, मुंह में से बदबू आती है और दांतों में दर्द भी होता है। अब तुम समझ गए होगे कि हम अपने शरीर की सफाई रखकर बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। करण आज अच्छी तरह समझ गया कि शरीर की सफाई रखना कितना ज़रूरी है। उसने तय किया कि वह सफाई का पूरा ध्यान रखेगा और स्वस्थ रहेगा। देखा, तो ये छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है कि हमें सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? हमें सबसे पहले एकदम साफ रहना चाहिए। देखो, हमें सबसे पहले ब्रश करना चाहिए 2 टाइम, ताकि हमारे दांत में कीटाणु ना लग जाए। हमें हमारे नाखून को कट करना चाहिए, ताकि उसमें गंदगी भर के हमारे पेट में ना चली जाए, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं,
है ना। और अपने हाथ को बार बार धोना चाहिए, और ख़ास करके खाने से, कोई भी चीज़ खाने से पहले हमें अपने हाथ को धोना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में कितने सारे कीटाणु होते हैं जो हमारे पेट में चले जाते हैं, और उससे कई तरह की बीमारियां भी होती हैं और हम बीमार हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, बीमार नहीं पड़ना है, तो आपको ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करनी होगी। ये सब आप करोगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। आपको अपनी सफाई ज़रूर रखनी होती है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शरीर की सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब है इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ कौन कौन से हैं? कीटाणु, कीटाणु मतलब रोगाणु, बीमार मतलब रोगी, चहकते हुए मतलब खुश होते हुए, बदबू मतलब दुर्गंध, दर्द मतलब पीड़ा, गंदगी मतलब मैलापन, समझदार मतलब बुद्धिमान, और स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त। और वाचन शुद्ध लेखन है अखबार, कीटाणु, बीमार, नाखून, गंदगी, समझदार, सफाई, ब्रश, दांत, ध्यान। अब है अभ्यास। हम बीमारी को कैसे दूर भगा सकते हैं? तो हम बीमारियों को अपनी शरीर की सफाई रख कर दूर भगा सकते हैं। हमें एक दिन में कितनी बार दांतों को ब्रश करना चाहिए? तो हमें एक दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठने के बाद और एक रात में सोने से पहले। अब है दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाए। करण को खेलने के लिए जाना था, रॉन्ग। करण ने जूते पहनने के बाद हाथ नहीं धोए, राइट। सफाई रखकर हम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, राइट। दिए गए प्रश्नों में राइट का निशान लगाओ। बिना हाथ धोए खाने से हमारे पेट में क्या चले जाते हैं? तो कीटाणु चले जाते हैं। जो बच्चे दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में क्या लग जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं। अब प्रश्नों के उत्तर। नाखून बढ़ जाने पर क्या करना चाहिए? तो नाखून बढ़ जाने पर उन्हें कटवा लेना चाहिए। अंत में करण ने क्या तय किया? तो अंत में करण ने तय किया कि वह सफाई का पूरा ध्यान रखेगा, और आपको भी ये तय करना है कि हमें सफाई का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद संज्ञा, नए शब्द। सबसे पहले सबके अपने अपने नाम होते हैं, जैसे रोहन, सोहन, भालू, ऐसे नामों को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जो नाम होता है उसे ही हम संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर नाम कौन कौन से हैं? करण और माताजी, ये दोनों नाम हैं, तो इसमें हमें क्या करना है? सर्कल करना है। फिर अखबार और पिताजी, ये दोनों भी क्या है? नाम है, मतलब संज्ञा है, उन्हें हमें सर्कल करना है। फिर लास्ट वाले में दांत और जूते, ये दोनों हमारी संज्ञा है। अब है कर जोड़कर नए शब्द बनाएं, जैसे पहन कर, समझ कर, रख कर, बना कर, कटवा कर, देख कर, ये सारे कर जोड़ के आपको नए शब्द बनाने। कौन कौन से बने? पहन कर, समझ कर, रख कर, बना कर, कटवा कर, देख कर। अब किसका किससे संबंध है उससे हमको मिलान करना है। तो यहाँ पे जूते, मेज, कॉपी, दांत, स्कूल, ये सारे शब्द हैं। तो जूते का जो संबंध है वो जुराब से है ना। और मेज का जो संबंध है वो कुर्सी से है। कॉपी का संबंध है किताब से, और दांत का संबंध है ब्रश से, और स्कूल का संबंध है अध्यापिका से। ठीक है, तो इसमें आपको मैचिंग करनी है। फिर क्या है? यह करण के कमरे का चित्र है। ये जो आप चित्र देख रहे हो वो करण के कमरे का है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें सही तरीके से रखी हैं और कौन सी चीज़ें गलत तरीके से रखी हैं। सही तरीके से रखी चीज़ों पर राइट और गलत तरीके से रखी चीज़ों पर रॉन्ग का निशान लगाओ। तो यहाँ पे आपको जो सही, देखो ये गलत चीज़ जगह पे रखी है, ये गलत जगह पे, ये गलत जगह पे, ये सही जगह पर, ये गलत जगह पर, ये सही जगह पर, ये बुक सही जगह पर, ये सारी चीज़ें सही जगह पर रखी हैं। अब
इन शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कुर्सी कुर्सी, गंदगी गंदगी, तुरंत तुरंत। इस शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहीं पर ही आपका जो चैप्टर है, जो पार्ट है, वो फिनिश होता है। थैंक यू।